हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सोमवार व्रत कथा। जो भी स्त्री और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं उनको सोमवार वाले दिन अवश्य सुननी चाहिए ये व्रत कथा। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। ऐसा वह प्रति सोमवार करता था। इसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माँ पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनंत भक्त है और यदि उसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। इसके दुखों का कोई दूर करने का उपाय बताइए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत और पूजा क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं उसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने वाले पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसे 10वें महीने में उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने अपनी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को वेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा, विवाह आदि करने के लिए कहा। तो वह साहूकार अपने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र की काशी में पढ़ाई के लिए उसको भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों की भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर श्रेष्ठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी चढ़ा दिया, कन्या के दरवाजे पर ले गए। जब सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया, फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के कामों का भी करा दें तो इसकी बड़ी कृपा होगी। मैं
इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने से पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर देखा लिखा हुआ पाया तो उसे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मैं विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा कर लिया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना स्टार्ट किया और लड़के के पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसी दिन उन्होंने यज्ञ रचा दिया था कि उसके लड़के के अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने मन से विचार किया कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने का पश्चात रोना पीटना अवश्य आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी की बात आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते रहे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुराल ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दासियों को सहित आदरपूर्वक उनकी जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट जाएं तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर सकता हूँ। जब लड़का का मामा घर पहुँचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और यह प्रश्न कर रहे हैं कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, यही नहीं तो छत के गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ आया तो उसके मामा ने क्षणपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पुत्री और बहुत सारा धन स्त्री के साथ और बहुत सारा धन के साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसको स्वीकार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार की व्रत की धारणा करता है अर्थात इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार सोमवार व्रत कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।